हेलो एवरीवन, कैसे हैं सभी। उम्मीद करता हूँ सभी अच्छे होंगे। तो आज हम एक इम्पोर्टेंट टॉपिक कवर करने जा रहे हैं जो आपके हर टीचिंग एग्ज़ाम्स में इसमें से क्वेश्चन भर भर के पूछे जाते हैं। तो इस वीडियो को स्किप बिल्कुल भी मत करना। अगर आपने वीडियो स्किप करी तो आपसे बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ मिस होने वाली है। तो रिक्वेस्ट करूँगा कि इस वीडियो को शुरू से एंड तक ज़रूर देखना। और अगर आप हमारे चैनल से पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए, जिससे आपको न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों, आज हम बाल विकास से संबंधित कुछ प्रमुख सिद्धांतों को देखेंगे और कुछ प्रमुख विधियों को देखेंगे। सम मेथड्स एंड प्रिंसिपल्स ऑफ रिलेटेड टू चाइल्ड एंड डेवलपमेंट। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो सबसे पहली विधि को देखते हैं। पहली विधि है आगमन और निगमन विधि, इंडक्टिव एंड डिडक्टिव मेथड। इसके जो जन्मदाता है वो है अरस्तु। अरस्तु को आगमन और निगमन विधि के जन्मदाता कहा जाता है। अब आगमन और निगमन विधि को समझते हैं। आगमन विधि में हम उदाहरण से नियम की ओर जाते हैं और निगमन विधि में हम नियम से उदाहरण की ओर जाते हैं। इंडक्टिव मेथड में एग्जाम्पल टू रूल जाते हैं और डिडक्टिव मेथड में रूल टू एग्जाम्पल जाते हैं। अब दूसरी विधि को देखते हैं। दूसरी विधि है जो हमारी, वो है खोज विधि, जिसे ह्यूरिस्टिक मेथड भी कहा जाता है। और इसके जो जन्मदाता है वो है हेनरी एडवर्ड आर्मस्ट्रॉन्ग। हेनरी एडवर्ड आर्मस्ट्रॉन्ग ने खोज विधि की खोज की थी। इस विधि के अनुसार बालक अपनी समस्याओं का समाधान खुद ढूंढने की कोशिश करता है और अपनी प्रॉब्लम को खुद ही सॉल्व करता है। तो चलिए अब तीसरी विधि को देखते हैं। तीसरी विधि है डाल्टन विधि और इसके जो प्रतिपादक थे वो थे मिस हेलेन पार्कहर्स्ट। मिस हेलेन पार्कहर्स्ट ने डाल्टन विधि की खोज की थी। डाल्टन विधि के अनुसार बालक को एक निश्चित समय में कोई काम दिया जाता है और बालक उस काम को करने के लिए कौन से साधन अपनाएगा, किस प्रकार उस काम को करेगा, ये सभी उस बालक पर ही छोड़ दिया जाता है। इसी को ही डाल्टन मेथड कहते हैं। तो अब चौथे पॉइंट को देखते हैं। चौथा पॉइंट, बेसिक शिक्षा प्रणाली, बेसिक एजुकेशन सिस्टम किसने दिया था। बेसिक शिक्षा प्रणाली, बेसिक एजुकेशन सिस्टम के जो प्रतिपादक थे वो थे महात्मा गांधी। महात्मा गांधी जी ने बेसिक शिक्षा प्रणाली का सिद्धांत दिया था। चलिए तो अगले पॉइंट को देखते हैं। अगला पॉइंट है मोंटेसरी विधि, मोंटेसरी मेथड। जो मोंटेसरी मेथड था उसका जो जनक कहा जाता है वो कहा जाता है मारिया मोंटेसरी को। उन्होंने ही इस मेथड की खोज की थी। इस मेथड के अनुसार बालक को खेल के माध्यम से सिखाया जाता है। तो चलिए अगले पॉइंट को देखते हैं। छठा पॉइंट, जो छठा पॉइंट है वो भी एकदम मोंटेसरी विधि की तरह है। जैसे मोंटेसरी विधि में खेल के माध्यम से बच्चे को सिखाया जाता है, वैसे ही इस मेथड में भी बच्चे को खेल के माध्यम से ही सिखाया जाता है। कोई गैस करना चाहेगा कि वो कौन सा मेथड है? अगर आपको इस मेथड के बारे में पता हो तो कमेंट करके ज़रूर बताना। तो चलिए अगली विधि को देखते हैं। अगली विधि है खेल विधि, किंडरगार्टन मेथड। और जो इसके प्रतिपादक थे वो थे फ्रेडरिच फ्रोबेल। और इस मेथड में भी बच्चे को खेल के माध्यम से ही सिखाने के बारे में कहा गया है। चलिए तो अब अगले पॉइंट को देखते हैं। अगला पॉइंट है मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत, साइको एनालिटिकल थ्योरी। इस सिद्धांत के जो प्रतिपादक थे वो थे सिगमंड फ्राइड। सिगमंड फ्रॉइड को ही साइको एनालिटिकल थ्योरी का जनक कहा जाता है। और फ्रॉइड ने इस सिद्धांत के अनुसार मानव मन की 3 अवस्थाएं बताई है, चेतन, अर्धचेतन और अचेतन, कॉन्शियस, सबकॉन्शियस और अनकॉन्शियस माइंड। और फ्राइड के अनुसार मानव व्यक्तित्व का विकास 3 अवस्थाओं में होता है। इस सिद्धांत के अनुसार इदम, अहम और परा अहम, इद, ईगो और सुपर ईगो। इस सिद्धांत के बारे में हम अपनी अगली वीडियो में डिस्कशन करेंगे। तो चलिए अगले पॉइंट को देखते हैं। अगले पॉइंट के बारे में बात करने से पहले एक चीज़ कहना चाहूँगा। जो हमारे
राधाकृष्णन कमीशन है और सेकेंडरी एजुकेशन कमीशन मुदालियर कमीशन, उसकी वीडियो दोस्तों आ चुकी है। अगर आपने अभी तक नहीं देखी तो प्लेलिस्ट में जाके आप उन वीडियो को देख सकते हैं। तो चलिए अगले पॉइंट को देखते हैं। 8वां पॉइंट है परियोजना विधि, प्रोजेक्ट मेथड। प्रोजेक्ट मेथड के जो प्रतिपादक थे वो थे किलपैट्रिक। किलपैट्रिक को ही प्रोजेक्ट मेथड का जनक कहा जाता था। इस विधि में बालक अपने अनुभव के आधार पर सीखता है। बालक को स्वतंत्र रूप से सोचने विचारने का मौका मिलता है परियोजना मेथड में, और इस विधि के अनुसार बालक का शारीरिक और मानसिक विकास ठीक प्रकार से होता है। अब अगले पॉइंट को देखते हैं। अगला पॉइंट है भाषा विकास का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ लैंग्वेज डेवलपमेंट। इस सिद्धांत के जो प्रतिपादक थे वो थे नोम चॉम्स्की। नोम चॉम्स्की ने भाषा विकास का सिद्धांत दिया था और इस सिद्धांत में बताया गया था कि बालक भाषा को किस प्रकार से सीखता है। और अब अगले पॉइंट को देखने से पहले आप सभी से यही रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब, और वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताना, और वीडियो को कर दीजिए लाइक। और आप जहाँ से भी जुड़े हुए हैं अपने फ्रेंड सर्कल में ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को करें शेयर, जिससे वीडियो का बेनिफिट और लोगों को भी मिल सके। तो चलिए देखते हैं आज के सेशन का लास्ट पॉइंट है 10वां पॉइंट, संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट। इसके प्रतिपादक थे जीन पियाजे। जीन पियाजे ने ही संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत दिया था। इसमें संज्ञान से जुड़ी कुछ अवस्थाओं के बारे में भी पियाजे ने बताया था। तो ये थे 10 प्रमुख सिद्धांत एवं विधियाँ। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को करें लाइक, कमेंट करके बताएं कैसी लगी, और अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को करें शेयर। जल्द मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए दीजिए हमें इजाज़त। जय हिंद।